अर्थ एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे रुक्मिणी प्रकाशन का बायोलॉजी का एमसीक्यू, साथ में इसके डिटेल्स भी लगाएंगे। इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 4 पोषण तथा पाचन, न्यूट्रिशन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। तो यदि इस चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले आपको। और इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन के नीचे हमारा टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर आप पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहें। पहला सवाल है, मेढक में दांत होते हैं, मेढक में जो दांत होते हैं उसके प्रकार क्या होते हैं? इसका सही आंसर होगा ए, होमोडेंट। अब दांत सिर्फ दो प्रकार के होते हैं, होमोडेंट। आइए इसके डिटेल्स में हम लोग देखते हैं। दांत जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। मेढक के दांत जो होते हैं होमोडेंट होते हैं। छिपकली और मेढक के दांत एक ही प्रकार के होते हैं, इसलिए इसे होमोडोंट कहते हैं। और दूसरा जो होता है थिकोडोंट होता है। ऐसे दांत जो मसूड़ा में धंसे होते हैं उसे थिकोडोंट कहते हैं। उदाहरण मनुष्य। हेट्रोडोंट, वैसे दांत जो भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं उसे हेट्रोडोंट कहते हैं। मनुष्य के दांत हेट्रोडोंट प्रकार के हैं। ये चार प्रकार के होते हैं, इंसीजर, कैनिन, परमोलर, मोलर। और मनुष्य का डेंटल फार्मूला जो होता है 2123/2123 होते हैं। दूसरा सवाल है, दांत का जो शिखर बना होता है, इसका सही आंसर होगा डेंटिन का। दांत का जो शिखर बना होता है वो डेंटिन का बना होता है। दांत के बाहरी परत को एनिमेल कहते हैं और ये हमारे शरीर के सबसे बड़ा एवं मजबूत भाग होता है। सबसे कड़ा एवं मजबूत भाग होता है। दांत के अंदर वाले भाग को हम डेंटिन कहते हैं। उपास्थि, यह मुलायम एवं लचीला होता है। नाक एवं कान के निर्माण में सहायक होता है। काइटिन जो होता है कीटों के बाहरी आवरण के निर्माण काइटिन से होता है, यह कड़ा होता है। पेप्सिन है, पेप्सिन क्या है? इसका सही आंसर होगा बी, पेप्सिन एक एंजाइम है। आप लोग टेस्ट सीरीज के रूप में आप लगा सकते हैं और साथ ही इसके डिटेल्स को भी रिवीजन करते चलिए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको यह वीडियो सीरीज कैसा लग रहा है, ताकि हम इसका सीरीज आगे भी कंटिन्यू रखें। प्रोपेप्सिन अस्टोमैच के पेप्टिक सेल से स्रावित होता है, जो पेप्सिन में बदलता है। यह प्रोटीन को पेप्टोन्स में परावर्तित करता है। सभी एंजाइम जो है प्रोटीन होते हैं, जितने भी एंजाइम होते हैं सभी प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। हार्मोन, ये हमारे शरीर के विभिन्न भागों से स्रावित होता है। बॉडी के अंगों के विकास में सहायक होते हैं, किसका? हार्मोन का। और विटामिन हमारे शरीर में बीमारियों से रक्षा करते हैं। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित यकृत में होता है, किंतु इसका संग्रह कहाँ होता है? इसका सही आंसर होगा यकृत में, अर्थात लीवर एंड मसल्स में, यकृत तथा पेशियों। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित यकृत में होता है, किंतु इसका संग्रह जो है यकृत तथा पेशियों में होता है। सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वह है पेलेबल भी है। यकृत सबसे बड़ा बहिस्रावी ग्रंथि है। लीवर की गड़बड़ी के कारण पीलिया रोग अर्थात जॉन्डिस होता है। लीवर का पीत का रस का निर्माण होता है। पीत का रस का जो निर्माण होता है वो लीवर में होता है, और जबकि पीत का संचय होता है पित्ताशय में। यकृत यह विषैले पदार्थ का विषहीन बनाता है। यकृत जो है विषैले पदार्थ को क्या करता है? उसको विषहीन बना देता है। इसमें यूरिया का निर्माण होता है। ओल्ड आरबीसी को नष्ट कर देता है। पुराने आरबीसी जो रहता है यानी रेड ब्लड सर्कुलेशन को, उसको नष्ट कर देता है। स्प्लीन अर्थात प्लीहा या तिल्ली शरीर के ब्लड बैंक कहा जाता है।
प्लीहा को क्या कहा जाता है? शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है। आरबीसी का कब्रगाह भी स्प्लीन को ही कहा जाता है। वह कौन सा तत्व है जो दंत एनिमल को कठोर बनाता है? इसका सही आंसर होगा बी, फ्लोरीन। कैल्शियम और फ्लोरीन दोनों एनिमल के मजबूत बनाते हैं। फ्लोरीन की कमी से शरीर में फ्लोरोसिस नामक रोग होता है। कैल्शियम दांत में कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फ्लोराइड इत्यादि तत्व पाए जाते हैं। मनुष्य के दांत एवं हड्डी में कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है। याद रखिएगा, मनुष्य की जो अस्थियां होती है या दांत होती है उसमें कैल्शियम की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। जबकि आयोडीन की बात करें तो आयोडीन नामक शैवाल से प्राप्त होता है। इसकी कमी से घेंघा अर्थात ग्वाइटर रोग होता है। सोडियम पेशियों के संकुचन में सहायक होता है। तंत्रिका तंतु में तंत्रिका आवेग का संचय करता है। यह रक्त दाब को भी नियंत्रित करता है। क्या? सोडियम। पीत का मुख्य कार्य क्या है? पीत का मुख्य कार्य क्या है? इसका सही आंसर होगा पाचक तथा पोषण हेतु वसा का इमल्सन करना जो है पीत का प्रमुख कार्य है। पीत भोजन को क्षारीय बनाता है। पीत रस में जल, लवण, सोडियम ग्लूकोलेट और सोडियम टेकोलेट, सोडियम कार्बोनेट इत्यादि पाया जाता है। अब है लीवर द्वारा बनाया पीत यानी पित्ताशय में किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? इसका सही आंसर होगा सिस्टिक अर्थात डक्ट के द्वारा। लीवर अर्थात यकृत द्वारा बनाया गया जो पीत होता है वो पित्ताशय को किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? सिस्टिक अर्थात डक्ट के द्वारा। पीत भोजन को क्षारीय बनाता है। हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, पीत भोजन का जो होता है क्षारीय बना देता है। यह वसा का पाचन में सहायक होता है। लीवर द्वारा बनाया गया पीत पित्ताशय में सिस्टिक डक्ट के द्वारा पहुंचाया जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसके संश्लेषण के लिए कोलेस्ट्रॉल आवश्यक होता है? इसका सही आंसर होगा एस्ट्रिडियोल। एस्ट्रिडियोल के लिए संश्लेषण के लिए कोलेस्ट्रॉल की आवश्यकता होती है। आइए इसके डिटेल्स में समझते हैं। इंसुलिन की बात की जाए तो इंसुलिन का निष्कर्ष अग्नाशय के लैंगरहैंस द्वीपिका में होता है। इसके कमी से डायबिटीज अर्थात मधुमेह रोग होता है। ग्लूकोज लीवर को ग्लाइकोजन के रूप में संचित करता है। इसका संबंध मादा प्रजनन तंत्र से भी है। आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन्स के अमीनो अम्ल में निम्नीकरण होता है? इसका सही आंसर होगा छोटी आंत में। आहार नाल के छोटी आंत में प्रोटीन्स का अमीनो अम्ल में डाइग्रेशन होता है। छोटी आंत से स्रावित एंजाइम इरिप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन्स में या पॉलीपेप्टाइड्स को अमीनो अम्ल में परावर्तित करता है। अमाशय अस्टोमेच से गैस्ट्रीन जूस अर्थात जठर रस निकलता है, जिससे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड को प्रोप्सिन, म्यूसिन और रेनिन स्रावित होता है। रेनिन का स्राव करने वाला अंग है। इसका सही आंसर होगा अस्टोमेच अर्थात अमाशय जो है रेनिन स्रावित करने वाला अंग है। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, रेनिन जो है अस्टोमेच को स्रावन करता है जिसमें HCl निकलता है, HCl का स्रावन होता है। अब बात करते हैं किडनी की। किडनी मनुष्य के किडनी की संख्या 2 होती है, इसमें यूरिया बनता है। किडनी के फंक्शनल यूनिट ऑफ नेफ्रॉन कहते हैं। यूनिट ऑफ नेफ्रॉन जो होता है किडनी कहलाता है। रेनिन दूध के पाचन में सहायक होता है। जब 2 जीव साथ रहे तथा एक को लाभ हो और दूसरे को कोई लाभ ना हो तो वह कहलाता है। इसका सही आंसर है कोमेंसलीज। जब 2 जीव साथ हो, एक को लाभ हो और दूसरे को ना हो तो उसे कहते हैं कोमेंसलीज अर्थात सहभोजिता कहते हैं। 2 जीवों के बीच
ऐसा संबंध जिसमें एक जीव को लाभ तथा दूसरे को जीव को हानि, इसलिए परजीविता कहते हैं। अगर एक जीव को लाभ और दूसरा को हानि हो तो उसे परजीविता कहते हैं, अर्थात पैरासिटिज्म कहते हैं। एक जीव दूसरे जीव की पूरी तरह से भक्षण करता है तब इसे परभक्षण कहते हैं। उदाहरण गिद्ध। कौन सा अंग विनाश करता है तथा शरीर का पुलिस रक्षक कहलाता है? इसका सही आंसर होगा यकृत। यकृत जो है पुलिस रक्षक, यकृत रोगाणु जो होता है, रोग को होता है विनाश करता तथा थाइमस के शरीर को पुलिस का रक्षक कहते हैं। लीवर अर्थात यकृत में कोफर्स सेल्स पाए जाते हैं जो रोगाणु को नष्ट करते हैं। शरीर में टॉन्सिल की लंबाई बढ़ जाने के कारण खांसी होती है। उपाचय दर सर्वाधिक होती है। उपाचय दर जो है सर्वाधिक होती है। इसका सही आंसर होगा ए, चूहों में। अर्थात मेटाबॉलिक रेट जो होता है, उपाचय दर जिसे कहते हैं, सबसे अधिक चूहों में होता है। पेड़ पौधों और जंतुओं में होने वाला रासायनिक प्रक्रियाएं जो भोजन द्वारा ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है जिससे उनकी वृद्धि होती है, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। शरीर के लिए एंजाइम बहुत आवश्यक है क्योंकि इसका सही आंसर होगा जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक है। शरीर के लिए एंजाइम बहुत आवश्यक इसलिए है क्योंकि जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक करते हैं। जीवों में रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन शरीर के ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग भी मटेरियल भी कहा जाता है। तंत्रिका क्रिया को नियंत्रित मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु अर्थात स्पाइनल कोड करता है। किस ताप पर एंजाइम अधिक सक्रिय होते हैं? इसका सही आंसर होगा 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो ताप होते हैं वो क्या होते हैं? अधिक सक्रिय होते हैं। एंजाइम सबसे अधिक सक्रिय होते हैं 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर। 35+5 यानी 30 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री के बीच एंजाइम सक्रिय होते हैं। पीत का निर्माण होता है, इसका सही आंसर होगा बी, यकृत में। पीत का जो निर्माण होता है यकृत में, जबकि संचयित होता है पित्ताशय में। पीत को यकृत में निर्माण होता है एवं गोल ब्लैडर में जमा होता है जिसे पित्ताशय कहते हैं। रक्त का पीएच मान जो होता है वो 7.4 होता है जो क्षारीय होता है। मनुष्य का औसत रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर होती है। एक स्वस्थ मनुष्य में औसत रक्त की मात्रा जो होती है 5 से 6 लीटर होती है। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। खरगोश में दांत होते हैं, इसका सही आंसर होगा थिकोडेंट। खरगोश में जो दांत होते हैं थिकोडोंट होते हैं। क्योंकि खरगोश के जो दांत होते हैं एक ही प्रकार के होते हैं, एक ही प्रकार के दांत को होमोडोंट कहते हैं। खरगोश दांत थिकोडेंट प्रकार के होते हैं। इसमें बहुत से प्रकार होते हैं, उसको थिकोडेंट कहते हैं। एक प्रकार के दांत को होमोडोंट कहते हैं। वह जीव जो मृत कार्बनिक पदार्थ पर उगता है उसे कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा सी, सेप्रोफाइट। सेप्रोफाइट जो होते हैं मृत कार्बनिक पदार्थ पर उगता है, जैसे अधिपादप ऐसा पौधा है जो पोषी पौधा पर रहता है। यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र पौधा है। उदाहरण आर्किड। सबसे छोटा बीज जो होता है ऑर्चिड होता है। सबसे बड़ा बीज जो होता है लेडोकिया का होता है। सबसे बड़ा बीज होता है लेडोकिया। सबसे छोटा बीज जो होता है वो होता है ऑर्चिड का। कार्बोहाइड्रेट पाचन के अंतिम उत्पाद है, इसका सही आंसर होगा मोनोसेक्राइड्स।
कार्बोहाइड्रेट पाचन का जो अंतिम उत्पाद होता है वो मोनोसेक्राइड्स होता है। शैवाल में भोजन स्टार्च के रूप में संचित रहता है। डाइसेक्राइड्स भी मोनोसेक्राइड्स की तरह जल में घुलनशील शर्करा है। इसका निर्माण दो मोनोसेक्राइड्स के अणुओं से होता है। इसके मुख्यतः 3 प्रकार हैं, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। शरीर में यूरिया का संश्लेषण होता है। शरीर में यूरिया का जो संश्लेषण होता है वो यकृत के द्वारा होता है, अर्थात लीवर के द्वारा होता है। वृक्क के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहते हैं। यकृत का औसत वजन जो होता है, लीवर का जो औसत वजन होता है 1500 ग्राम होता है, अर्थात 1.5 kg होता है। रबों के रूप में सबसे पहले किस एंजाइम को तैयार किया गया? इसका सही आंसर होगा यूरियस। लाइपेज जो होता है फैट्स को फैटी एसिड एवं ग्लाइकोल में परिवर्तित करता है। जलीय वातावरण में सूक्ष्मतम पादपों को सम्मिलित रूप से कहते हैं। इसका सही आंसर होगा प्लवक, अर्थात प्लांक्टन। जलीय वातावरण में सूक्ष्म जीव जो होते हैं पादपों को सम्मिलित रूप को कहते हैं प्लवक। किसी क्षेत्र में विशेष में पाए जाने वाले पौधे को फ्लोरा कहा जाता है। किसी क्षेत्र में विशेष में पाए जाने वाले जंतुओं को फ्यूना कहा जाता है। पौधे को फ्लोरा और जंतु को फ्यूना कहते हैं। याद रखिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से सहजीवी जीवाणु है। इसका सही आंसर होगा राइजोबियम एक सहजीवी जीवाणु है। भारत में निम्नलिखित में से किस वस्तु की श्रेणी पर खाने का व्यय सर्वाधिक तेजी से बढ़ रहा है? इसका सही आंसर होगा सी, अनाज। भारत में अनाज जो है खाने का व्यय सर्वाधिक तेजी से बढ़ रहा है। लाइकेन जो है एक प्रकार का द्वैत पादप है जो 2 विभिन्न वर्गों में पौधे को सहजीवी सहचर से बनता है। ये किन 2 वर्गों के पौधे होते हैं? इसका सही आंसर होगा सी, शैवाल और कवक। लाइकेन जो होता है निम्न श्रेणी का ऐसी छोटे वनस्पतियों का समूह है जो विभिन्न प्रकार के आधारों पर उगे हुए पाए जाते हैं। सूक्ष्म जीवाणुओं से प्राप्त वे तत्व कौन से हैं जिनका उपयोग सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है? इसका सही आंसर होगा बी, प्रतिजैविक। बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न रोग टेटनस, हैजा, टाइफाइड, क्षय रोग, प्लेग, काली खांसी, निमोनिया, कार्ड, सिफिलिस इत्यादि बैक्टीरिया के द्वारा उत्पन्न रोग होते हैं। अगर प्रोटोजोआ द्वारा उत्पन्न बात की जाए तो मलेरिया, पैरिया, सोने की बीमारी, पेचिस, कालाजार इत्यादि होता है। वहीं अगर विषाणु द्वारा बात की जाए वायरस के द्वारा तो एड्स, डेंगू, ज्वार, पोलियो, चेचक, छोटी माता, गलसोद, खसरा, पोलियो, रेबीज, हर्पिस। नेमाटोड अपृष्ठवंशी जलीय, स्थलीय या पराश्रमी प्राणी हैं जो जीवों को रोग उत्पन्न करते हैं। निम्न द्वारा दूध खट्टा किया जाता है। इसका सही आंसर होगा बैक्टीरिया के द्वारा दूध खट्टा किया जाता है। कौन से बैक्टीरिया होता है? लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस जीवाणु के द्वारा दूध को क्या किया जाता है? खट्टा किया जाता है। दूध से दही जमता है। इसका सही आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया के द्वारा। लैक्टोबैसिलस जो होता है बैक्टीरिया के द्वारा दूध से दही जमने में मदद करता है। कवक द्वारा उत्पन्न रोग दमा, एथलीट फूड, दाद, खाज, गंजापन इत्यादि होता है। नील हरित शैवाल को साइनोबैक्टीरियम भी कहा जाता है। यह धान के खेतों में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट के जीवाणुओं को नाश करता है? इसका सही आंसर होगा HCl, हाइड्रोक्लोरिक। HCl का आमाशय में स्टोमेच को स्रावन होता है। यह पेट के जीवाणुओं को नाश करता है। HCl
HCl भोजन को अम्लीय बना देता है। सुक्रोज में होता है, इसका सही आंसर होगा ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। सुक्रोज में जो होता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज होता है। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलके बनता है सुक्रोज। ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलके बनता है माल्टोज। ग्लूकोज और ग्लाइकोज मिलकर बनता है लैक्टोज। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? इसका सही आंसर होगा बी, यकृत। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग जो होता है यकृत होता है। मनुष्य में गुर्दा की संख्या 2 होती है। प्रत्येक गुर्दा का औसत वजन 140 से 150 ग्राम तक होता है। गुर्दे की इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं, अर्थात गुर्दा मनुष्य का मुख्य उत्सर्जी अंग होता है। मनुष्य में हृदय का औसत वजन 300 ग्राम होता है। यह कभी भी आराम नहीं करता है। सबसे बिजिएस्ट अंग जो होता है वो हार्ट ही होता है, हृदय ही होता है। हृदय एक झिल्ली से घिरा हुआ होता है जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं। किस मानवा अंग में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है? इसका सही आंसर होगा ए, लीवर में, अर्थात यकृत में। अग्नाशय की बात की जाए तो वसा का पाचन प्रारंभ होता है। इसे ट्रिप्सिन, इमाइलेज तथा लाइपेज एंजाइम स्रावित होता है। अग्नाशय में लैंगरहैंस द्वीपिका पाई जाती है जिसे इंसुलिन हार्मोन स्रावन होता है। बेरियम मील डैश के लिए प्रयुक्त होता है? इसका सही आंसर होगा पोषण नाल के एक्स किरण के लिए बेरियम मील प्रयुक्त होता है। यह अमाशय के एक्स रे के लिए इस्तेमाल होता है। मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव कहाँ होता है? इसका सही आंसर होगा सी, अग्नाशय में। प्रौढ़ों के 4 प्रकार के दांत हैं। इन चारों में नुकीला एक मूल वाला दांत डैश कहलाता है। इसका सही आंसर होगा सी, रदनक। प्रौढ़ों में 4 प्रकार के दांत होते हैं। इन चारों में से नुकीला जो होता है रदनक, अर्थात जिसे कैनिन भी कहा जाता है। कैनिन भोजन को मांस को चीरने और फाड़ने का कार्य करता है। वहीं अगर इंसीजर का बात की जाए तो इससे भोजन को काटा जाता है, और परमोलर की बात की जाए एवं मोलर को तो भोजन को चबाने का कार्य किया जाता है। हाथी के जो 2 ऊपरी दांत होते हैं उसे इंसीजर मुख से बाहर निकला है जिसे टस्क कहते हैं। निम्नांकित एंजाइमों में से कौन सा सामान्यतः वयस्क मानवों में विद्यमान नहीं है? इसका सही आंसर होगा ए, रेनिन। रेनिन जो होता है दूध के पाचन में सहायक होता है। रेनिन एंजाइम दूध में पाए जाने वाले कैसीन प्रोटीन को कैल्शियम पैराकेसिनेट में बदलता है। लार की प्रकृति होती है? इसका सही आंसर होगा अम्लीय, क्योंकि लार का जो पीएच मान होता है 6.8 होता है। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाता है? इसका सही आंसर होगा एमिनो अम्ल में। पाचन क्रिया के दौरान जो प्रोटीन जो होता है एमिनो अम्ल में बदल जाता है। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित रूप में संग्रहित रहता है? इसका सही आंसर होगा ग्लाइकोजन में। पौधे में कार्बोहाइड्रेट स्टार्च अर्थात मंड के रूप में संचित रहता है। चर्बी को हजम करने में जो पीत द्रव सहायता करता है वह स्रावित है? इसका सही आंसर होगा जिगर में। लीवर में बाइल जूस अर्थात पीत रस का निर्माण होता है। यह भोजन को क्षारीय बनाता है। पीत रस में जल खनिज लवण, सोडियम ग्लाइकोजोन, सोडियम टेरेक्लोजेन, सोडियम कार्बोनेट इत्यादि पाया जाता है। समान व्यक्ति में
100 मिली रक्त कोलेस्ट्रॉल स्तर किसके बीच रहता है? इसका सही आंसर होगा 100 से 150 मिलीग्राम। समान व्यक्ति में 100 मिली रक्त के कोलेस्ट्रॉल का स्तर जो होता है 100 से 150 मिलीग्राम के बीच होता है। पौधे जो अपना खाद्य पदार्थ बना सकते हैं कहलाते हैं ऑटोट्रोफ। वैसे जीव जो पौधे जो अपना भोजन स्वयं बना पाते हैं उसे स्वपोषी या ऑटोट्रोफ्स कहते हैं, जैसे हरे पेड़ पौधे और घास। वैसे पौधे जो भोजन के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित रहते हैं उसे परपोषी या हेटेरोट्रोफ्स कहलाते हैं, जैसे बाघ, हिरन, खरगोश, सियार, मनुष्य इत्यादि। निम्नलिखित में से कौन सा लार का लाभ नहीं है? सेलिबा का लाभ नहीं है। इसका सही आंसर होगा यह शरीर में आरबीसी की वृद्धि करता है। यह शरीर में आरबीसी की वृद्धि नहीं करता है। इंजाइम होते हैं। इंजाइम मुख्य रूप से होते हैं। इसका सही आंसर होता है इंजाइम मुख्य रूप से प्रोटीन होते हैं। इसका सही आंसर होगा बी। यकृत कई कार्य करता है, उनमें से एक कार्य क्या है? इसका सही आंसर होगा ग्लाइकोजोन उत्पत्ति करना। यकृत बहुत से कार्य करते हैं, उनमें से एक कार्य है ग्लाइकोजोन की उत्पत्ति करना। इस तरह से हमारा 45 MCQ कंप्लीट हो गया। यदि आपको यह वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि इनका लाभ वो भी उठा सके। और इस पर ज्योग्राफी का भी घटना चक्र बहुत जल्द ही इस पर अपलोड किया जाएगा। और इसका PDF प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन के नीचे हमारा टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें टोटल 95 MCQ दिए गए हैं, जिसे हमने पार्ट 2 में बांट दिया है। ये पार्ट 1 था और इसका पार्ट 2 भी जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद।